नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे भारत न्यूज 7 और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। कुणाल चौधरी का बड़ा बयान। कांग्रेस के पूर्व विधायक कुणाल चौधरी का कहना है कि मध्य प्रदेश में लाडली बहनाओं ने बीजेपी को नकार दिया है। कुणाल ने आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि 2019 में हुई वोटिंग प्रतिशत के मुकाबले 2024 में महिलाओं ने कम वोट देकर साबित कर दिया है कि वह बीजेपी की झूठी घोषणाओं और वादों पर भरोसा नहीं करती हैं। कुणाल चौधरी का कहना है कि बीजेपी का कार्यकर्ता भी निराश है। फर्जी ज्वाइनिंग टोली बनाकर झूठे आंकड़े पेश किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी में उन नेताओं को दरकिनार किया जा रहा है जिन्होंने कहीं न कहीं सरकार बचाने में विधायकों की खरीद फरोख्त की थी, चाहे वह नरोत्तम मिश्रा हो, अरविंद भदौरिया या फिर पूर्व सीएम शिवराज। कि कैसे मैं अपनी साख बचाऊं, उसके बावजूद भी हालात क्या है। तो अमित शाह जी ये बताए, क्या इनको भी बदलेंगे और इतने मंत्रियों को बदलेंगे? अभी तक कितने हो चुके, तय करके बताए अमित शाह जी, या इनके जवाब डाल दो। आते हैं घोषणा पत्र, इनका होता हमारा न्याय पत्र। रोज बड़ी बड़ी बातें करते इसमें, हिंदू मुसलमान ये वो। अरे कभी मनमोहन सिंह जी के बारे में, कभी किसके बारे में। मनमोहन सिंह जी से सीखना था तो ये सीखना था 50 के अंदर डॉलर की कीमत कैसे रखी जाती है। मनमोहन सिंह जी से सीखना था तो $143 प्रति बैरल के ऊपर 70 रुपए पेट्रोल और 50-55 रुपए डीजल कैसे रखा जाता है। गैस को 400 के अंदर कैसे रखा जाता है। नए बड़े बड़े उद्योग कैसे लगाए जाते हैं, पब्लिक सेक्टर की चीजें कैसे बनाई जाती है। इंदौर जैसे शहर में IIT IIM जैसे इंस्टीट्यूट कैसे दिए जाते हैं। सीखना था तो मनमोहन सिंह जी से कि आपकी बिना रिफाइनरी कैसे लगाई जाती है। इस हिंदुस्तान को विश्व की तीसरी आर्थिक शक्ति कैसे बनाया जाता है, यह सीखते। घोषणा पत्र में या तो इनने पढ़ा नहीं है, और मेरी चुनौती है कि इनके बड़े लोग बाहर आके रोज झूठ बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेता आए, इसके ऊपर चर्चा करें, हमारे न्याय पत्र के ऊपर और इनकी फर्जी गारंटियों के ऊपर। स्पष्ट है भारतीय जनता पार्टी की फर्जी गारंटियों को, फर्जी पार्टी की फर्जी गारंटियां, फर्जी वादे, फर्जी बातें और कहीं ना कहीं पूरी तरीके से फर्जी संगठन के फर्जी लोगों के द्वारा जो दिया गया, उसी का नतीजा है कि मध्य प्रदेश के अंदर वोटिंग कम हुई है। और झूठ और फरेब की राजनीति छोड़ के आगे वाले चुनाव में कम से कम ये बताने का काम करें कि 15 लाख का क्या हुआ, काले धन का क्या हुआ, अच्छे दिन का क्या हुआ, 2700 रुपए कुंटल, 3100 रुपए कुंटल धान का क्या हुआ, 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ। और इधर उधर की बातें कहा जाता है ना, तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता इन वादों का क्या हुआ। और जनता की जब आंधी आती है, तूफान आता है, तो इंडिया शाइनिंग भी ध्वस्त हुआ था, इस बार फर्जी गारंटियां भी ध्वस्त होगी। और एक कहावत है कि ये तीर सिपाही और घोड़े सब फाट धरे रह जाएंगे। आंधी जनता की आएगी और इस बार बीजेपी के परखच्चे हो जाएंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। स्पष्ट रूप से जोनो जगह के अभी तक जितनी सीटों पे वोटिंग हुई है, वहां के ट्रेंड से सीधा समझ में आता है कि देश के अंदर इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी। महिलाएं इनसे निराश है, नाराज है। और जिस तरीके से वोटिंग परसेंट कम हुआ है, इनके फर्जी आंकड़ों के द्वारा जो फर्जी बातें कही थी, उसके खिलाफ लोगों के अंदर निराशा है। अब धमकी पे आ गए। देश के गृह मंत्री इनके नेताओं को धमकाते हैं। कभी एक कल विधायक का सुन रहा था मैं, वो कहते हैं कि अगर तुमने वोट नहीं करे तो BPL रुकवा दूंगा। BPL 80 करोड़ परिवारों को ये राशन की बात करते हैं और कहते हैं कि सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि है कि 80 करोड़ लोगों को हमने राशन देने का काम करा। और इनके नेता कहते हैं कि हम BPL में से नाम कटवा देंगे। स्पष्ट है इनकी नीति नियत क्या है। मेरा निवेदन है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार हो या देश की सरकार हो, कि 80 करोड़ लोगों को राशन देने का जो अधिकार दिया था, कांग्रेस पार्टी ने दिया था, उस अधिकार का उपयोग करके आप 80 करोड़ लोगों को उस गरीबी पे लेके गए। और 80 करोड़ लोग अगर जिस देश के अंदर
5 किलो राशन पे निर्भर हो, तो उसमें कैसा देश होना चाहिए। विज्ञापन में ये वंदे भारत की बात करते हैं, पर लोकल डब्बों के ट्रेन के अंदर क्या हालत है उसकी बात नहीं करते। आरजे भारत न्यूज 7 भोपाल से संजय शर्मा की यह खास रिपोर्ट। अपने क्षेत्र की खबरों एवं न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए संपर्क करें। कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करें ताकि आने वाली खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरजे भारत न्यूज 7।